तो मेरा शुरू कर दिया वो। चलो आज फिर वीडियो वीडियो चालू है। चलो एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ऊर्जा के स्रोत, है ना। इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कौन कौन सा ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा। फिर उसके बाद क्या पढ़ चुके थे जी हम लोग, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सब के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे में है भाई हो जाओ। हाँ, हम आप लोग कल थोड़ा सा पढ़ाए थे ग्रीन हाउस प्रभाव, पढ़ाए थे ना। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव कैसा होता है बताओ। हाँ हाँ, देखो पहला बात, एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर हम जेनुअली जाने ऐसे ही इन्वायरमेंट के अनुसार में, सिर्फ इन्वायरमेंट वैसे ग्रीन हाउस बनाएंगे नहीं, ऐसे ही जानते हैं। तो क्या जानते हैं यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सौर है, सॉरी सूरज है, ठीक। ये क्या है जी, हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल, ठीक है। ये वायुमंडल है, ध्यान से इधर वायुमंडल है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में ये पावर होता है कि सूर्य के प्रकाश को, या सूर्य में जो एनर्जी जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, समझा, यानी अवशोषित करता है। अवशोषित करता है, ठीक है। जैसे ही ये अवशोषित करेगा, ठीक है ना, जैसे ही क्या करेगा जी, अवशोषित करेगा, वैसे ही क्या होगा, ये अवशोषित करेगा। तो देखो इस इन्वायरमेंट में है, तो ऊर्जा को अवशोषित किया, यानी एनर्जी को अवशोषित किया, तब क्या होगा, ये इन्वायरमेंट इसके अनुसार यहाँ पे ऊर्जा मतलब क्या, उष्मा, उष्मा ही ना है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश किरण में क्या रहेगा, उष्मा ही रहेगा। तो उष्मा यहाँ पे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अगर ठंडा मौसम रहेगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो गर्म हो जाएगा, गर्म रहेगा ना, बताओ। तो देखो मेन होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब एक थी उपयोग, चाहे कारण या उसका अर्थ जो होता है यही होता है कि इन्वायरमेंट को ठंडा से मतलब गर्म, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है प्रयोग होता है, या उपयोग हो यहाँ पे होता है, समझा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे O2 यानी CO2 क्या करेगा, सूर्य के किरण को एब्जॉर्ब करेगा ना, वैसे ही क्या हो जाएगा वहां पे, इसका टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी होता है ना, अब जो है इसकी मात्रा बढ़ चुका है, बढ़ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहां से जो सूर्य का प्रकाश आएगा, है ना, जो किरण आएगा, उससे एनर्जी इका में ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा जी, ज्यादा। अब ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा यहाँ उष्मा बढ़ जाएगा, है ना। और ज्यादा उष्मा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर हीट बढ़ जाएगा, समझी छोटी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी हानियां भी हो सकती है। जैसे मैं पिछले 2024 में, आप लोग जानते होंगे कि कितना कितना दिन जी, लगभग 10 दिन हर एक कोचिंग स्कूल बंद करवा दिया था, जून वाला महीना में, है ना। जून वाले महीना में, जून वाले महीना में 10 दिन कम से कम बंद करवा दिया था कोचिंग। क्यों, हीट, स्कूल में लेकिन खड़े खड़े उलट जा रहा था हीट के कारण, समझा। तो वो इसी का प्रभाव था, वो जितना एनर्जी आया एब्जॉर्ब किया, CO2 बढ़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो, अब यही साइंटिस्ट द्वारा, जैसे में तुम जानते होगे, नाम सुने होंगे, सुना होगा, एगो सोनम वांगचुक, सुना है, नहीं नाम सुना है। सोनम वांगचुक एगो साइंटिस्ट हैं, जेकरा ऊपर 3 इडियट सिनेमा बना हुआ है ना।
वो लद्दाख में सैनिकों को रहने के लिए इसी प्रकार से एक घर बनाए हैं, रूम बनाए हैं, एक रूम बड़का सा घर बनाए हैं, जिसमें ठंडे में -10 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस रहे, उस स्थिति में भी यहाँ पर जो सैनिक लोग जो हैं वो अच्छी तरह से रह सकते हैं, समझा, यानी गर्मी का महसूस कर सकते हैं, समझा। ये सोनम वांगचुक बनाए हैं, और उन्हीं को देखो, उतना अच्छा अच्छा, यानी सैनिक के लिए, पूरा देश के लिए उतना अच्छा अच्छा काम करने वाला, बहुत सारे अवार्ड जीतने वाले को हमारा देश जो है, हमारे देश के प्रधान गृह मंत्री अमित शाह, बड़का माथा कहा जाता है जिनको, वो अमित शाह ने फरमान जारी किए थे कि सोनम वांगचुक को पकड़ के जेल में डालिए, ये क्या कर रहे हैं, ये दंगा फैला रहे हैं। बताओ, उतना अच्छा अच्छा काम करने वाला कभी दंगा फैला सकता है? वही उसका नेता जो है ना, वो आके पूरा दम दंगा फैला दिया, मार काट सब करवा दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, समझा। तो इतना, तो देखो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में है ना कि बढ़िया आदमी को पकड़ के जेल में, अखरबकन के रोड पर, समझा, ये सब है पॉलिटिक्स, है ना। और उसको कोई नहीं बोलने जा रहा है, मीडिया वाला भी देखो तो उसी को बोल रहा है, बनी के आदमी के खराब का, कोई बोलने नहीं जा रहा है। पहला तो मीडिया भी कहा गया है ना, पत्रकार यानी जो पेपर है वो भी खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है, समझा। जिस देश में मीडिया, पथे, पेपर सब बिकाया हुआ रहता है, सरकार के गुलाम रहता है, वो देश का भविष्य जो होता है बहुत ही नरक में चल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ग्रीन हाउस है ना, अब उसी प्रकार से हम लोग अपने एरिया में भी, पता ना अब इधर तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम 10वां क्लास में पढ़ते थे ना, तो जाते थे ऐसे करके, तो एगो आगे जाए, नगमा है ना, नगमा के आगे जाएगा ना, तो उधर वो ग्रीन हाउस बना हुआ था, समझा। हरियर पीरियर वो कुछ नहीं है, वो कोई भी कलर का हो सकता है। तो देखो ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऐसे वो घर की तरह रहेगा, हाँ, ग्रीन हाउस घर की तरह रहेगा, और एकरा में सब्जी फल ही सब उगाया जाएगा। फिगरवा था, फिगरवा हम नहीं लिए हैं, समझा, यादें नहीं पड़ा पीडीएफ में डालने के लिए, समझा ना। तो ये क्या है जी, ग्रीन हाउस है, एकरा में सब्जी फल उगाया जाता है, और इसमें सब्जी फल गर्मी के कारण जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है, समझा। जैसे में हम तुम लोग कल पर बताए थे, क्रिश वाला एगो प्रयोग बताए थे, है ना, कि शुरुआत में जो क्रिश था वो क्या करता, क्या था जी, वो एगो पौधा लिया था, वो पौधा का क्या था, हाँ, प्रकाश वहां से वो कलमवा रखा था, सबको एक ठोका करके उस पर डाल रहा था, उस पर ज्यादा एनर्जी मिला तो क्या हो गया था, वो सुखल से हरा हो गया था, है ना, और फिर ज्यादा मिला तो जड़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है, यहाँ पर एनर्जी मिलता है सूर्य वाला, और ये क्या करता है, डेवलप कर जाता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार, ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखने के लिए आता है, तो डिफिनीशन हम लोग जानते रहेंगे तो आराम से लिख देंगे, बाकी तो समझ ही गए क्या क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूदा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है, दो गो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, और मीथेन क्या होता है जी, CH4 होता है ना। सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकता है, जाने नहीं देता, रुक के रखता है, अब्जॉर्ब करके रखता है, समझा। जिसे पृथ्वी की सतह और निचले वायुमंडल जो होता है क्या तक का तापमान रहने योग्य होता है ना, समझा। यही क्या कहलाता है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, समझे। ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। बस याद रखिए कि ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जी, पृथ्वी में जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस है, वो सूर्य के गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, वो शोषित करता है, उसको बनाए रखता है, जिसके कारण वायुमंडल में रहने या तापमान मेंटेन रहता है ना।
लेकिन अब का जो देखो तो क्या होता है, तापमान बहुत ही ज्यादा। मेन कारण था क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का मतलब क्या था कि पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, लेकिन अब जो है CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण होता है कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, समझा। जिससे बहुत बड़ा ग्लेशियर भी पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलेगा, बाढ़ का स्थिति बना हुआ रहेगा, समझें। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के लिए क्या है जी, इन गैसों की मात्रा बढ़, अरे भाई हिला नहीं ना है, देखो यहाँ पे गतिविधियों के कारण इन गैसों का मात्रा बढ़ रही है, जिससे तापमान में क्या होता है जी, वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, समझे ना। तो ये बहुत सारा प्रक्रिया है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या छोटू, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, उसको से पूछ रहे चल्लू से। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या, जी सर। तापमान है कि अपमान, क्या होता है रुपेश, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तापमान का बढ़ जाना, यानी हाई हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, जिस पे हम लोग का बॉडी नहीं सह सकता है ना। बहुत हाई होता है, समझे, सह लेता है लेकिन क्या, देखो ए सुनो पहले, जू जो होता है जिस इन्वायरमेंट में ढालोगे उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है, समझा। बशर्ते बशर्ते कुछ टाइम लगता है, ठीक है। आज जो नहीं ढलता है वो चले जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं, अनुमान यही है कि अगर आप पे आपका शरीर अगर ढल रहा है, किताब अगर ढल रहा है क्या, हाँ हाँ आते हैं, आते हैं, आते हैं, समझे। हाँ चल गई थी, 3 बजे से था। हेलो हेलो, 3 बजे ये लड़की, वो आया था कुछ पहले, 3 बजे से पहले आया था, 3 बजे ये लड़की यहाँ पे एंट्री मार ली थी। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, हम ही आए थे पहले, हम ही आए थे, हम आए थे अरे तुम एथिया में आए थे हम, नहीं नहीं 3 बजे से कहले थे, वो नहीं होगा, मारेंगे। देखिए एक बार अब यहाँ पर सुनो पहले, सुनो इधर, एक और हम लोग यंत्र को पढ़ने वाले हैं, लिसन टू इधर, तापीय शक्ति संयंत्र, क्या, हाँ, नहीं एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछ रही है ना कि ग्रीन हाउस का मतलब है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, लेकिन हम लोग दिन तो है नहीं, तो हम लोग दिन रहने से न रहने से क्या फायदा, ये पूरा इन्वायरमेंट ही ग्रीन हाउस है, पूरा वायुमंडल ही ग्रीन हाउस है, ठीक। ग्रीन हाउस कहने का मतलब CO2 एकरा में है, ठीक है ना। जब क्या पूरा इन्वायरमेंट में CO2 नहीं है, CO2 एक प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है ना। ये बोलो कि वो जो होता है घर बनाए तो एक स्पेशल किया है ना, अब स्पेशल किया तो ज्यादा मात्रा में किया और ज्यादा सब्जी को उगाया, ठीक, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट है ग्रीन हाउस है। हाँ, बना तुम अपना भी बना सकती है, वो सरकार से फंडिंग निकलता है, पहले पास करवाना पड़ता है कि उससे कोई हानि तो नहीं होगा, कौन से इन्वायरमेंट में लगा रहे हैं, ये सब पे होता है। ज्यादातर ग्रीन हाउस अभी तुमको यहाँ पे इधर मिलता था, इधर भी था, का मोतेपुर होता है ना, मोतेपुर था, 2-3 गो था वहां पे, था ना, वहां पे था 2-3 गो, ठीक है। अब पता नहीं है कि नहीं है, वो तो हम नहीं देखे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, तापीय शक्ति संयंत्र। देखो, तापीय शक्ति संयंत्र का डिफिनीशन पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा मतलब एक ऐसा बिजली उत्पादन केंद्र, देखो तापीय शक्ति संयंत्र जो होता है बिजली के उत्पादन करने वाला एक
यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। अब भाई देखो ना, पहले देखो तो सही। अब उसके बाद देखो, उत्पादन केंद्र है जो ईंधन के दहन से उस उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग? तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। यानी एकदम ठेठ भाषा में अगर बोले, एक लाइन में बोले तो एक ऐसा ऊर्जा है ना, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है जी? उष्मा ऊर्जा को, यानी तापीय ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को तापीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है जी? आए, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे में तुम बड़ा बड़ा इंडस्ट्री देखो, वो फिगर लेना भूल गए सब, 3-4 वो फिगर ले लेते भुला गए। तुम बढ़िया से तुम जानेगा क्या कि यहाँ पर जो होता है ना छोटू, देखो यहाँ पर एगो थोड़ा सा में दिखाते हैं कि एगो मान लो एक कुकर है ना, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ से क्या निकलेगा? भाप निकलेगा। ये भापवा कहाँ जाएगा? टरबाइन एगो लगा हुआ है ना, जनरेटर वाला, डायनेमो लगा हुआ है जनरेटर वाला। टरबाइनवा पर मारेगा, हीट मारेगा भापवा, तो ये घूमेगा ना। आज जब घूमेगा तो क्या होगा? एक दोबारा यहाँ पर बिजली यानी बल्ब क्या कर जाएगा जी? जल जाएगा। समझा? तो इससे क्या होता है जी? इससे ये होता है ना कि इससे तुमको ये पता चलता है कि ताप के द्वारा भी क्या उत्पन्न होता है? ताप के द्वारा क्या उत्पन्न होता है बताओ? विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए इधर देखिए, सुनने पहले उसके बाद सुनो तो समझा ना जी। याद रखना, बिजली का उत्पादन इसमें होता है ना तो कोई कम मात्रा में नहीं होता है ना, बहुत बड़े मात्रा में होता है। इसलिए बताओ, जहां पे बहुत बड़ा मात्रा में उत्पादन होगा तो उसमें जो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या होगा? ज्यादा उपयोग होगा। होगा ना ज्यादा उपयोग है? होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे भाई खाली अभी हम यहाँ बता रहे हैं तापीय ऊर्जा, तो पवन में अभी तू कहा जा रहा है? ऐ? निकलेगा तो वहां भी गए हैं हम, बताओ। अभी हम वहां पे गए हैं, वहां पे हमको पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं? तापीय ऊर्जा पढ़ा रहे हैं। तापीय ऊर्जा पर न रहो, पवन ऊर्जा पे क्यों जा रहे हो? देखो यहाँ पर ये क्या है जी? यही है तापीय ऊर्जा, यानी तापीय विद्युत जन, मतलब क्या उसको बोलते हैं, संयंत्र है ना। ये पूरा क्या है जी? तापीय संयंत्र है। समझा ना? भुला जाते हैं बोलने में तो तरा जाते हैं जी। समझा? आए हाँ, ये सुनो पहले। हाँ, ये सब जितना रहता है ना, सब इंडस्ट्री जितना जहाँ रहता है वो नदी के किनारे पे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो, इसके अंदर में ना बहुत सारा कोयला भरा जाता है। वो कोयलवा क्या करेगा? जलेगा, है ना, जलेगा, और फिर यहाँ पे टंकी में पानी रहता है। वो पनिया से क्या बनेगा जी? भाप बनेगा, भाप है ना, वाष्प बनेगा। और वाष्प निकल क्या करेगा? एगो टरबाइन पर मारेगा, और बहुत बड़े मात्रा में भाप निकलता है। तो बहुत बड़े मात्रा में टरबाइन वो क्या करेगा? नचाएगा वो, है ना। तो जब बहुत बड़े मात्रा में टरबाइन को नचाएगा तो क्या होगा? बहुत बड़े मात्रा में विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। समझा? तो ऐसे करके यहाँ पे होता है। तो याद रखना, तापीय ऊर्जा के कारण भी क्या होता है जी? विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोयला इस सब का प्रयोग किया जाता है। देखो, शक्ति स्टेशन उसको हम क्या बोलते हैं? इसको पावर स्टेशन बोलते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है ना। पानी को गर्म करने के लिए तनिकुनी ना, सोनू, तनिकुनी ना, बड़ा बड़ा मात्रा क्या होता है जी? जलाया जाता है। टन से, ट्रक से आता है कोयला, ट्रक से कोयला आएगा और यहाँ पर जलाया जाएगा।
समझा। एक ट्रक न, दो ट्रक, 10 ट्रक, 20 ट्रक जलाया जाता है। आ जला के वहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। हाँ, एक दिन में। समझा, ऐसा हमेशा चलते रहता है वो कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। और यह भाप है, क्या होता है जी, विद्युत उत्पन्न करने में टरबाइन को चलाती है। ये जो मान लो कि टरबाइन है, टरबाइन वो क्या करेगा, ये घुमाएगा। आज जैसे छुक 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 पूरा घूमेगा स्पीड में ना, तब पीछे रहेगा जनरेटर वाला, वो क्या करेगा, वो पूरा जो घर्षण से जो होगा वो बिजली उत्पन्न होगा, वो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बिजली में कन्वर्ट कर देगा। समझा। अब देखो, समान समान दूरी तक कोयला एवं पेट्रोल के परिवहन की अपेक्षा विद्युत का संचरण अधिक दक्ष होता है। इसलिए अनेक तापीय संयंत्र को देखो, याद रखना, जहां तापीय संयंत्र वहीं लगाया जाता है जहां पे कोयला पेट्रोल ये सब जो है ना, पेट्रोलियम जो है ना पदार्थ है, वहां से भीरी रहे। अब इन की लगा देगा बिहार में, है झारखंड में कोची निकलता है कोयला, तो वहां से आ भी जाए में ढेर खर्चा लग जाएगा, है ना, तब महंगा ना हो जाएगा बिजली जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे लड़का, मान लो कि यहाँ पे कोयला लग रहा है ना, कोयला यहाँ पर निकल रहा है, और लगा देंगे चर्रा में क्या, इंडस्ट्री लगा देंगे, तो आराम से यहाँ से वहां जा रहा है, कोई भाड़ा भी ज्यादा नहीं लग रहा है। कितना यहाँ से 100 ना 200 लेगा, ट्रक लेगा ले जाए में, 500 लेगा ट्रक वाले ले जाए में, है ना। चाहे रेल बिछा देगा, रेलवे से आ जाइत रहेगा बिजली, पहुंच जगह से होगा, ओकरे से बिजली भी जनरेट करेगा, और यहाँ से जाइत भी रहेगा, है ना। तो कोई दिक्कत भी एक अभी नहीं रहेगा, है ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे वहां जाने में क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा बहुत सारा। लेकिन वहां से आने में 500 किलोमीटर दूर से आने में यहाँ पर कितना लग जाएगा, कम से कम 50,000 तो ले आने में कोयलवा के भरवे लग जाएगा। अब भाड़ा लग जाएगा उतना में, बहुत सारा यहाँ से भीरी करने में ऊर्जा भी। अब देखो, भीरी रहने पे क्या हो जाएगा, भीरी रहने पर ऊर्जा मतलब कम खर्च में उत्पादन हो जाएगा, और दूर से आने में 50,000 के लग जाएगा, तो बिजली का उत्पादन क्या हो जाएगा, होगा, लेकिन महंगाई हो जाएगा, बिजली जो हो जाएगा ना महंगा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तापीय संयंत्र पद का उपयोग इसलिए होता है कि उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और उष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो समझा जी। तापीय हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ताप यानी हीट टेम्परेचर को जनरेट किया जाता है, और बहुत सारे टेम्परेचर को जनरेट करके क्या करते हैं हम लोग जी, वहां पे उसको हम लोग बनाने का काम करते हैं। किसको बनाने का काम करते हैं, तापीय ऊर्जा को, सॉरी विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का हम लोग कार्य करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सुनो, बस तुम इतना ही ध्यान रखना कि निकट लगा है ना, ज्यादा दूर ना लगता है, ज्यादा दूर लगला पे कुछ आए क्या ना, ये सब जानो कि हाँ तुम लिख सकता है वैसे कि कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कैसे अगर दूर अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भीरी लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, ये सब बात होता है। अब देखो, जल से उत्पन्न होने वाला क्या, विद्युत ऊर्जा, है ना, जल से भी विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं हम लोग, है ना। पहले क्या करते हैं जी, जल को हम लोग पहले नहीं, पहले बड़ा बड़ा नदी है ना, मान लो गंगा नदी है, गंगा नदी पर बड़ा सा एगो डैम बना दिए, समझा, बड़ा सा एगो डैम बना दिए, और डैम बना कर क्या करेंगे हम उसको पे, वहां पानी को पूरा एकदम इकट्ठा कर लेंगे, एकदम लेवल में ला देंगे, है ना। अब ओकरा में से क्या करेंगे, एक बैग खाली फाटक बड़का को नहीं कर देंगे, ओकरा में पाइप डाल देंगे, इन्हें की अतिथि को पाइप डाल दी है, बड़ा बड़ा पाइप डाल देंगे, अब वहां पर क्या कर देंगे जी, टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन, है ना, जो घूमता है पंखिया जैसे रहता है ना। अब वो पनिया आएगा, टरबाइनवा पर मारेगा धाए धाए, अब उन्हें से पूरा दम लेवल में, देखो मान लो कि लेवल पानी पहले गंगा नदी का इतना था, इतना था, है ना, मान लो कि इतना था गंगा नदी का लेवल,
अब क्या कर दिए, इतना कर दिए हैं। पुल पुल था अतना गो, पहले अतने था, अब अतना कर दिए हैं। अब यहां से क्या करेंगे, फाटक में से यहां से निकालेंगे पानी। पानी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पूरा धड़ल्ले से ना आएगा, तेजी में ना आएगा। तेजी में आएगा तो टर्बाइन मारेगा तो फट फट दम दम धाए धाए क्या करेगा उसको जी, पूरा घुमाएगा ऐसे। अब पूरा ऐसे घुमाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर इसके कारण पीछे रहता है वो जनरेटर रहता है। अब वो क्या करेगा, उसको पकड़ के क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। तो जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थिर क्या होता है जी, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखो पहले क्या होता है, पहले सुनो, पहले पहले जो होगा ना, पानी जो संचित है तो एकदम स्थिर है, तो काम स्थिर ऊर्जा है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ेगा ना तो चलेगा, तो गति में आएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। फिर उससे क्या बन जाएगा जी, वो विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। कल्पना करो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एगो पुल बना हुआ है, पुल में वो टरबाइन लगा हुआ है, पीछे जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, डायनेमो लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही गिर रहा है तो कल्पना करो एकदम फटाफट से घूमना शुरू हो गया, है ना। वीडियो दिखाएंगे क्या हो गया जी, यहाँ पर घूमना शुरू हो गया पूरा। जैसे ही पूरा घूमना दम शुरू हो गया, वैसे क्या हो जाएगा, वहां से दम पूरा दम हाई प्रेशर में नाचेगा। जैसे ही नाचेगा तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा, है ना। जल प्राप्त है ना, बहुत कम है, जिसका उपयोग स्थिर स्थिति ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके। अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंधित होता है ना। याद रखना। देखो जैसे में हम लोग कोसी नदी है बिहार में, है ना, या उससे बहुत सारा बाढ़ भी आता है। अब उस पे क्या होगा ना कि मान लो जैसे तेजस्वी बताया था, है ना, कि ओकरा पर बांध बना के ओकरा से हम लोग बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। बाढ़ का भी नहीं, अगर बांध देंगे ना बड़का, तो क्या हो जाएगा ना कि ओका में हल्का हल्का पानी निकालेंगे तो बाढ़ भी नहीं आएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन भी हो जाएगा, तो दो दो फायदा हो जाएगा, समझा, है ना। तो देखो हम लोग के पास भी बहुत सारा चीज है, चाहे गंगा नदी में बांध बांध दो, वहां से भी हम लोग बना सकते हैं बिजली। और हम अपने बिहार में क्या कर सकते हैं जी, मुफ्त में भी बिजली बांट सकते हैं। जैसे में अभी मुफ्त में बिजली मिल रहा है ना, अभी मिल रहा था। अब ज्यादा उपयोग करेगा तो लगेगा ना। 125 यूनिट अब अतना तुम उपयोग कर सकता है। हाँ, तेजस्वी सरकार बनाओ तो 200 यूनिट मिलेगा, है ना। तेजस्वी सरकार बनाओ तो क्या मिलेगा जी, अच्छा देखो ये कह रहा है ना, क्योंकि बहन हले ना, तो कहले ना हले मुखिया में लड़ली हल। बताओ, तेज प्रताप के तेजस्वी के बहन मुखिया में लड़ती हो, पंचायते में लड़ली हले, सांसद आए, सांसद उन्ना कलियल मुख्यमंत्री ला ही कहले हल, मुख्यमंत्री ला। कौन, देखो सुना पहले, अबरी बार बदलाव की सरकार, है ना। कुछ देखो सुना पहले, पहला बात, बीजेपी ही लागू न किया है जी, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए आर्मी वही ने लागू किया है। जब नौजवान 4 साल पर रिटायर हो जाएगा, तब नेतावा लोग रहेंगे 75 साल, है। अभी एक कार्यकाल में रहिए फिर हटिए। सबसे पहले पता क्या क्या करना चाहिए, जितना नेता जो विधायक बनता है ना, उसका पेंशन घटा के कम कर देना चाहिए। खूब तो 10 तक रखना चाहिए उसका पेंशन। 50-60 हजार ऊपर होते उसका हो, 1.5 लाख है, 1.5 लाख बताओ, महीना मिले 1.5 लाख ना, समझा, समझा। बताओ पहले वो नौकर है, नौकरवा के उतना वैल्यू मिलता है,
हम लोग मालिक हैं, मालिकवन का रास्ता पे मार मार के चल जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ये है मालिक हम लोग, है ना। ए नेता के सुरक्षा में 50 गो गाड़ी आवी जाइत हवा, पुलिस हवा, जनता के सुरक्षा में एको पुलिस न हवा, है ना। समझो ये हमारा हम लोग का देश हो गया है। तो अरे भाई इतना तो कर सकता है ना कि चोरी चोरी ना हो, है ना, बहुत सारे थी ना हो, समझा। हाँ तो करवावा ना दाना। ए बी से बड़का, जे से झूठा, आ पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। आर से रोजगार, ज से जनता, आप से बांटने वाला, रोजगार जनता न बना हमरा से। आरजेडी है राष्ट्रीय रोजगार बांटने वाला दल। चलिए इधर देखिए, सुनो इधर पहले, ए चलो देखो इधर पहले सुनो, ए आरजेडी आए चाहे बीजेपी आए, समझा, कोई आए जनता का हालत बदलने वाला नहीं है, ठीक है, समझा। हम बस यही कहते हैं कि हर एक 5 साल से 10 साल पे सरकार बदलते रहना चाहिए, जिससे सरकार में डर बनी रहती है कि हो सकता है कि हमारा सरकार गिर जाए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहले की शताब्दी में समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए। भारत में हमारी ऊर्जा अवस्था की 1/4 पूर्ति क्या होता है जी, देखो, यानी विद्युत ऊर्जा का 1/4 भाग, यानी बोल सकते हैं कि 25% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कहां से होता है जी, जल ऊर्जा से ही होता है, ठीक है। अब पूरे भारत में जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है जी, नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, समझा। अब देखो जल विद्युत के लाभ क्या है, तो जल विद्युत के लाभ क्या है जी, ऊर्जा का यह नवीकरणीय स्रोत है ना, जो प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण होता है, नहीं होता है ना। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है सोनू, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। और नवीकरणीय का मतलब क्या होता है छोटी, जैसे में, वेरी गुड, अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल शक्ति का उत्पादन कीमती कम होता है। देखो इसका सुनो पहले, ए जैसे में तापीय संयंत्र था, ओका में ढेर कोयला का कर रहे थे हम उपयोग, तो ज्यादा में खर्च आ रहा था, प्रदूषण भी हो रहा था, खर्च भी आ रहा था। लेकिन एकरा में क्या आ रहा है, एकरा में प्रदूषण भी नहीं, खाली एगो टरबाइन लगा दो, जनरेटर डायनेमो लगा दो, अब पानी गिराओ, आराम से हो रहा है, बस बस आराम से बनता रहेगा, है ना। जय बार करेगा वो बार बनते रहेगा, बहुत अच्छा से होगा। देखो यहाँ पर, ए जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होता है। देखो कहे ना कि एक कार्य दो पंथ होता है एकरा में, है ना। पहला तो लड़का बिजली तो बनाइए लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, बाढ़ का भी नियंत्रण होता है, सिंचाई भी कर लेते हैं। यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक कार्य 3 पंथ, 2 पंथ न 3 पंथ आए, भूकंप नहीं आता इससे, समझा। ये सब बहुत ही बढ़िया है, बनाना चाहिए सरकार को, सरकार को इस सब पे ज्यादा नियंत्रण देना चाहिए। नहीं वो, अब सुनो पहले, बीजेपी में जितना, बीजेपी के सरकार में, मोदी के सरकार में जितना रोड बन रहा है सब ढह रहा है, ठीक है, पुल वो ढह जा रहा है ना। अब सुनो, अरे भाई ओकर समय में देखो कांग्रेस के सरकार में जितना बना है ना, वो सब का सब अभी फिक्स है, समझा। लेकिन सुनो पहले, सुनो, शांति रहो, सुन शांति रहो, सुनो पहले, अरे पहले सुनो तो भाई मेरे,
और सुनो भाई पहले, देखो ए लड़का देखो, यहाँ पे है ना जितना भी, जैसे में देखो एगो नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, रोड परिवहन मंत्री हैं, है ना, रोड परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। वो बेचारे एक दिन गए और वो रोड के उद्घाटन करके आए, और दूसरा दिन वो रोडवे ध गया, बीच ही से खाई हो गया पूरा। कहें कि अब पूरा दिखा उस नहीं, उसमें पता है क्या हुआ था, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था, नेशनल टीवी पर कोई अथी नहीं था, समझा। तो हाँ, चूहा घुस जाता है बीजेपी, हाँ बीजेपी जो बनाता है ना, ओका पास चूहा घुस जाता है अंदरे अंदरे, समझा। ओकर बाद क्या होता है कि मतलब तू तो पानी भर जाता है। गजब के भाई बना रहा, तुम्हारा गजब के इंजीनियर है सब, है ना, याद रखना। तो ऐसा सरकार से बनवाओ, बड़का झूठा पार्टी से नहीं बनवाना है ना। देखो इधर, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो याद रखना यहाँ पर, तो बाढ़ देखो, जैसे में अंग्रेज बनाया है कोइलवरपुर, अभी ले कुछ हुआ है उसका, नहीं हुआ है, ठीक। वो अपना परिवहन के लिए, सुविधा के लिए बनाया था। हाँ हाँ, पिलर बिना पिलर के बन गए होते है। कौन? अरे वो देखो, वो सब बहुत अच्छा, देखो एलर्ट का, वो सब लूट के भी ले गया ना, तो कुछ अच्छा करे गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इधर देखो, यहाँ से चलेंगे तो मेरा टाइम अदर टॉपिक पे चलेंगे तो मेरा टाइम ढेर चल जाएगा आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जल विद्युत शक्ति की हानियां क्या है, कुछ देखो, जिससे कुछ अगर फायदा भी है तो कुछ हानि भी है है ना, है। सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर, विशेषकर पहाड़ी भूमि भागों पर बांध बनाया जा सकते हैं, है ना। सीमित होता है, ज्यादा पर नहीं, है ना। बहुत जगह पे ऐसे इसको बनाया नहीं जा सकता है। बांध के कारण कृषि योग्य भूमि भी क्या हो जाता है, मानव निवास बड़े क्षेत्र भी त्यागना पड़ता है। अब मान लो कि कोसी नदी पे अगर बनेगा, बांध बनेगा, तो वहां कुछ क्षेत्र चाहिए आगे पानी बिगने के लिए, तो जो भी बस्ती उस्ती रहेगा, वो बस्ती को क्या करना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा। जितना भी कृषि वाला क्षेत्र है, जितना भी कृषि वाला जो क्षेत्र रहेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाने पड़ेगा। तो वहां से इसका हानियां भी कुछ है ना, क्योंकि वह स्थान जलमग्न हो जाता है और विशाल परिस्थिति तंत्र नष्ट हो जाते हैं जब बांध में पानी के अंदर, मतलब क्या होता है जी, वो डूब जाता है, ठीक है। जलमग्न वनस्पति अनोक्सी स्रोतों के अधीन सड़ती है ना, और मीथेन की बड़ी मात्रा भी क्या होता है जी, वहां पे उत्पन्न होता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखो, अब देखो, बड़े बांधों के निर्माण के लिए के साथ कुछ समस्या मतलब जुड़ी होती है। यह विस्थापन व्यक्तियों के संतोषजनक, अब मान लो कि यहाँ से, जैसे में देखो, जैसे में हम यहाँ पर हैं, जितना अनुकूलन हम यहाँ पे हैं, उतना कहीं और रह सकते हैं, कहीं और जाएंगे तो उतना अनुकूलित नहीं रह पाएंगे, ए विकास, इतना अनुकूलित नहीं रह पाएंगे, और इतना हम लोग जैसे अपना सुविधा जो बनाए हुए हैं, उस सुविधा के अनुसार हम लोग नहीं रह पाएंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा व्यवस्था जो रहेगा वो छितरा जाएगा, है ना। उसी प्रकार क्या होता है, देखो गंगा नदी पर टेहरी बांध और नर्मदा नदी पर क्या होता है जी, कौन सा है, सरदार सरोवर परियोजना बांध मतलब का निर्माण है ना। का आप देखो, ये सब बांध बना हुआ, तो याद रखना गंगा नदी पर कौन सा बांध है जी, टेहरी बांध, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। जब ये सब बन रहा था बांध न, तो वहां पर क्या हुआ था जी, विरोध भी हुआ था, आदमी किया था, है ना। वहां के रहने वाले लोग कहते कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, समझा। बनाया जाता है बड़ा बड़ा, ये बड़ा एरिया लगता है कि तनिकुन एरिया में थोड़ी ना हो जाएगा ये सब काम, समझा। आदमी, अब देखो जीव द्रव्यमान क्या है अब, है ना, जीव द्रव्यमान यानी बायोमास।
तो याद रखो, बायोगैस का ही निर्माण इसी से होता है, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद देखो इधर, पौधे, पशुओं और उनके अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब हाँ, उसमें होता है अपशिष्ट का मतलब जो भी कचरा पदार्थ रहेगा, जो भी उत्सर्जित पदार्थ रहेगा, या कोई पेड़ पौधा सड़ उड़ गया है ना, या कट उठ गया, सूख गया, वो सब पदार्थ होता है क्या, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। से प्राप्त वह जैविक पदार्थ जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, जीव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लकड़ी को जला के ऊर्जा प्राप्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है, हीट ताप प्रयोग किया जाता है ना, उष्मा ऊर्जा। गोबर को, गोबर का गोईठा बनाएंगे है ना, या फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, ढेर बड़का वो गड्ढा में खन को उसको गोबर गैस बना देंगे। गोबर गैस बनाया है सर? नहीं, वो काम करना, गोबर गैस तुमको बनाने का विधि बता रहे हैं। लेना 3-4 को क्या, गिलास डिस्पोजल वाला ले लेना, ओका में बैटरी खराब डाल देना है ना, ओका में फिर गोबर भर देना, गोबरवा के 3-4 दिन सड़ने देना, ओका में सब में कनेक्शन करके यहाँ पे क्या कर देना, आराम से वो बॉल तुम बांट सकता है। फसल के अवशेष, जो भी फसल के अवशेष होगा ना, उससे भी होता है, क्या बनता है, बायोगैस, यानी उसका उदाहरण है सूखे पत्ते, बायोगैस इत्यादि सब जो है वो सबका बायोद्रव्यमान का उदाहरण है। जीव द्रव्यमान एक क्या है जी, नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसको बार बार हम लोग बना सकते हैं। अरे भाई, तो लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मारम झापर से लकड़ी प्राप्त करना है कि। अब यहाँ पर देखो, जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है तो इसमें क्या होता है जी, मौजूदा पानी क्या हो जाता है, वाष्पशील पदार्थ बन के निकल जाता है, और अवशेष के रूप में क्या हो जाता है जी, चारकोल के रूप में बच जाता है ना। अब तुमसे पूछे कि चारकोल का निर्माण कैसा होता है, तो यही बताना है चारकोल के निर्माण में कि क्या होगा जी, जब लकड़ी को क्या करते हैं हम लोग ना, जलाते हैं, जब जलाते हैं लकड़ी को, लड़की को नहीं, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी पानी रहेगा वो सब निकल जाएगा, और उसमें से जो बचेगा ना, ऐसा तक थोड़ा सा बचता है, सब क्या रहता है जी, चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल का भी उपयोग बहुत सारा है, ठीक है। चारकोल फिर, और उसको चारकोल को फिर से रख के सुखा के अच्छा से जलाएंगे तो बिना लौह के हम लोगों को जलेगा, जैसे में कोयला जलता है ना बिना लौह के, उसी प्रकार से जलता है बिना धुआं के, ठीक है। अब जानवे करता है, गोबर फसल कटने के बाद देखो गोबर होता है ना, काउ डंग। फिर क्या होता है, फसल कटने के बाद अनेक पौधे पदार्थ के अवशेष, वनस्पति अवशिष्ट और क्या, विवाहित मल बायोगैस उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित है, अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति यानी बिना ऑक्सीजन के इसको जब विघटित यानी सराया जाता है ना, यानी डिकम्पोज किया जाता है, चूंकि शुरू करने वाले पदार्थ पुनः गोबर, अतः बायोगैस सामान्यतः गोबर गैस कहलाता है। यानी देखो, इस सबको डाल देते हैं है ना, और डाल के जब कुछ दिन के बाद इसको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको जी, इसको विघटित करवाते हैं, डिकम्पोजिट करवाते हैं, यानी सड़ाते हैं, तब क्या हो जाता है ये, तब ये जो होता है ना, क्या बन जाता है जी, तब यह जो होता है वो गैस का उसमें से निर्माण होता है। अब वो गैस क्या कहलाता है, गोबर गैस कहलाता है ना। तो कल हम लोग गोबर गैस के बारे में बढ़िया से देखेंगे कि कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे उसका टंकी रहता है ना। तो चलिए, आज के लिए क्या है जी, इतना ही। अब होमवर्क लिखिए, और उसके बाद होमवर्क चेक कराइए। हाँ, पहले ही तो जान गया, नेत्र का। हाँ, तो अभी फिजिक्स चलेगा। नामांकन, ऐसे लिखा था ना जी, नामांकन। नामांकन, नामांकित, नामांकित।
चित्र नेत्र का नामांकित चित्र बनाए। फिर क्या दे दीजिए, दूर दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष का वर्णन करे। वर्णन करे मतलब समझ रहा है ना, पूरा डिटेल में। निकट दृष्टि दोष का न है, एगो न होता न है जी, हम दो को न लिखते हैं बिला। वर्णन करें। बस 2 मिनट और, खाली क्वेश्चन दे रहे हैं। असमंजन क्रिया को लिखें। इंद्र धनुष बनने की क्रिया को लिखे, साथ में चित्र भी। चलिए, तो ये आपका क्या है जी, आज 5 को हो गया ना। 5 को आज ये आपका क्वेश्चन है जो आप लोग को सॉल्व करके लाना है, ठीक है।